नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रेम कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ चाय के साथ आपकी बात। और आज जिस शख्सियत से आपको मैं मिलवाने जा रहा हूं वो शख्सियत किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक मोहम्मद कामरान जी। तो बातचीत इनके साथ आज करनी है और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे कामरान जी के साथ बातचीत शुरू करता हूँ। कामरान जी, चाय के साथ आपकी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ सवाल है आपसे करना, लेकिन उससे पहले मैं आपका पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ। पहला सवाल मेरा है कि आपके मन में ये राजनीति करने का ख्याल कब आया और क्यों आया? ईमानदारी से अगर बोला जाए तो राजनीति करने का ख्याल कभी मन में नहीं आया था। तो परिस्थिति ऐसा बना, कुछ हमारे मित्र लोग हैं, पुराने मित्र मंडली, जब हम लोग पढ़ते थे पटना में उस समय के, उन लोगों का एक दिन अचानक बेंगलोर में कॉल आया। हम बेंगलोर में थे उस समय कि कांग्रेस ज्वाइन करना है, आ जाओ। हम लोग सब ज्वाइन कर रहे हैं। उन लोगों की इच्छा थी। तो हमने कहा भी कि भाई राजनीति में हमारा तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन फिर भी चूँकि दोस्त लोग थे, हमारा पुराना हम लोगों का वो एक सर्कल था, तो सब कोई जब ज्वाइन कर रहा था तो हम भी आ गए। मतलब एक दोस्त के कहने पर या शौक के तौर पर पहले आपने राजनीति दोस्त के कहने पे, क्योंकि वो सब लोग ज्वाइन कर रहे थे, सब लोगों का था कि नहीं हमें लोग एक सब मिलकर के एक बार सब कोई ज्वाइन करेंगे, तो उसमें हम भी शामिल हो गए। दूसरा सवाल मेरा है कि राजनीति की शुरुआत, हालांकि आपने उसका जवाब बता दिया कि कांग्रेस पार्टी से, फिर भी मैं अगर विधिवत पूछना चाहूँ कि राजनीति की जब आप शुरुआत एक सिस्टमेटिक तरीके से करना शुरू कर दिए, तो कौन सी पार्टी से आपने राजनीति की एक दमदार शुरुआत की? कौन सी पार्टी है कि मैं, हमारे सभी मित्र लोग ज्वाइन कर रहे थे कांग्रेस, तो उनके साथ हमने भी कांग्रेस को ज्वाइन किया था। 2010 की बात हम बता रहे हैं। और उसके बाद जो जो घटनाक्रम हुआ उसके तो पूरा गोविंदपुर विधानसभा साक्षी है उसका। रालोसपा पार्टी से आपने कब जुड़े? 2014 के चुनाव, जो जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आ गए थे, और तब हमारी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा जी से हुई थी। उन्हीं से बातचीत करने के बाद उनका कुछ ऐसा चीज़ अच्छा लगा, तो कुछ बात उनका, तो हमको लगा कि नहीं ठीक है, ऑप्शन भी वही था। तो जब उनकी बात अच्छी लगी तो फिर आपने उनकी पार्टी छोड़ी थी? हाँ, पार्टी छोड़ने का भी कारण है, क्योंकि हम सभी लोग जो गोविंदपुर विधानसभा में हमारे सभी कार्यकर्ता सब लोग, हम लोग जब संघर्ष कर रहे थे, तो हम लोग टिकट के इसमें थे कि हम लोगों को टिकट किस पार्टी से मिल सकता है। हम लोग तो थे RLSP में थे, हम लोग को था कि RLSP से टिकट मिल जाएगा। बट जब गठबंधन का समय नज़दीक आया तो उपेंद्र कुशवाहा जी ने बुला करके कहा कि भाई हम लोगों का गठबंधन नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि आपको चुनाव निर्दलीय लड़ना पड़े। उन्होंने कहा ठीक है, निर्दलीय नहीं, मतलब वो कहे थे कि हम लोग अलग लड़ेंगे। उस समय हमारे पास जब कई ऑप्शंस थे, तो हमको लगा कि जब गोविंदपुर विधानसभा का हमको नेतृत्व करना है और वहाँ का विकास करने के लिए हमको किसी न किसी पार्टी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि 2015 में भी हम चुनाव लड़े थे, बहुत मजबूती से हम लोग चुनाव लड़े थे और बहुत कम वोट से हम चुनाव में सफल नहीं हो पाए थे। तो हमको लगा कि नहीं, कहीं पे अगर मजबूत पार्टी का सहारा मिल जाता है तो निश्चित रूप से उसको हम लोग अवेल कर लें। उसी समय हमारी ऐसा सर्कमस्टांस बना के हम RJD में हमको मौका मिला, तो हमने उसको अवेल कर लिया। और RJD से टिकट लेकर आप बिल्कुल आज विधायक बने हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा सवाल हमारा तेजस्वी जी का जो जब से वो संघर्ष करना शुरू किए, तब से तेजस्वी जी का जो अपना एक एजेंडा था, अपना तरीका था राजनीति करने का, उससे भी बहुत ज़माने से प्रभावित होते आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि नहीं, वो एक यंग हैं और हम लोग नौजवानों को के लिए समझिए एक तरह से प्रेरणा है। और जो उनका राजनीति करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो हमको लगा कि अब यहाँ मौका मिल रहा है तो इसको गंवाना शायद अपने गोविंदपुर विधानसभा के लोगों के साथ धोखा हो जाता। तो उनके जो राजनीति करने का तरीका है उससे भी हम प्रभावित होकर के हम RJD का। राजनीति में आपके लिए पार्टी मायने रखता है या जनता? स्वाभाविक है। सबसे पहले जो हमारे जनता के साथ
अच्छा कर सकें, जिस पार्टी में भी रह करके, तो स्वतः सही बात है कि जनता मालिक होती है, और बिना जनता के, बिना मालिक के पार्टी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो मालिक, सही बात है कि मालिक ही किसी पार्टी को, आज जैसे हमारी पार्टी सत्ता में आई है तो सब जनता मालिक की वजह से ही आई है, तो नींव तो हमारा वही है। ये राजनीति में जो आपको सफलता मिली, ये कितने दिनों या कितने वर्षों का संघर्ष रहा, और इस संघर्ष में कोई एक बड़ी समस्या जो आपने फेस किया, या कभी वैसा क्षण जिस समय आप हिम्मत हार गए कि शायद अब ना हो, क्योंकि शायद 3 बार आप चुनाव हार चुके हैं और चौथे बार में आपने दो बार सॉरी मेरी जानकारी गलत हो गई यहाँ पर, लेकिन तीसरे बार में आपने सफलता हासिल किया, तो कहीं वो ऐसा क्षण जहाँ पर आपको हताश होना पड़ा, थोड़ा सा मायूस होना पड़ा कुछ समय के लिए? पहले तो ये कि हमारा राजनीतिक संघर्ष कम्प्लीटली, संघर्ष तो अभी जारी है। संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक गोविंदपुर विधानसभा को लोग एक विकसित विधानसभा नहीं कहने लगे, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। अब हुआ कि कितने दिन से संघर्ष कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 2010 से पहले मुझे दूर दूर तक कहीं पे राजनीति का कोई वो नहीं था कि हम लोग राजनीति में आ रहे हैं, लेकिन 2010 से ये संघर्ष हम लोगों का शुरू हुआ है। अगस्त क्रांति दिवस के समय से 2010, उसी समय से हम लोगों ने ये जो हम सब लोग साथ में संघर्ष शुरू किए थे। और एक पल, जो आप जिस पल की बात कर रहे हैं, तो एक पल ऐसा था जो बहुत ज़्यादा मन छोटा हो गया था, दुखी हो गए थे। वो पल था जिस वक्त हमारे एक बहुत ही दिल के करीब हमारे एक सहयोगी छनौन से आते थे, रवीश यादव जी, स्वर्गीय रवीश यादव जी, उनका मर्डर हो गया था। ये असामाजिक तत्वों ने उनकी हत्या कर दी थी। वो एक हमारे लिए बहुत ही मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि वो इतना भारी क्षण था हम लोग हमारे लिए, कि इस जगह पे हमारे साथ देने वाले जो लोग हैं, उनकी अगर हत्या कर दी जाती है, या अगर उनको साथ देने का परिणाम उनका जान गंवाना है, तो राजनीति हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एक सवाल हमारे मन में उस समय ज़रूर आएगा। लेकिन रवीश जी का साथ ही समझिए जो एक हमको फिर वापस ताकत भी दिया, कि जिस वजह से वो संघर्ष कर रहे थे और जिस वजह से उनकी जान चली गई, उसको बीच में छोड़ करके और हम अगर चले जाते तो शायद उनकी आत्मा हमको कभी माफ़ नहीं करती। तो वो फिर से हमने उनसे ही ताकत लेके, रवीश जी आज हो सकता है हमको कहीं सुन रहे होंगे तो शायद उनको अच्छा लग रहा होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ तो हमारा रोंगटा बिल्कुल रुआं खड़ा हो गया है। उनका नाम आता है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। मतलब उनके दिल में सुबह से उठ करके रात तक में वो यही सोचते थे कि किस तरह से कामरान को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से लोगों को कामरान के साथ जोड़ा जाए। तो वो उनका एक अलग अहमियत है, महत्व है हमारे लाइफ में। तो वो एक क्षण थोड़ा हम डगमगाए थे, तो यही है बस। रवीश जी की बात आई तो अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा दिन नहीं है, तो महीने पहले किसी ने एक बात में उठा दिया था, और मैं चाहूँगा कि आप उस चीज़ को जनता के सामने क्लियर करें। शायद रवीश जी के परिवार को आपने ये वादा किया था कि उनके बच्चों को मैं आगे तक की शिक्षा दिलवाऊंगा, अभी भी हम जुड़े हुए हैं। और किसी ने ये आरोप लगाया, और किसी ने नहीं, आप क्लियर बोल सकते हैं उसके बारे में कि किसने आरोप लगाया, ताकि जनता क्लियर हो। नहीं, जनता की भी पर्टिकुलर, यहाँ तो बहुत सारी जनता पार्टिकुलर बैठी हुई, मतलब जनता है, नाम वहाँ पर बोलने में क्या दिक्कत है? जब आरोप लग रहा है तो आरोप प्रत्यारोप तो होना चाहिए कि भाई आरोप आपके विपक्ष में हम बोल देते हैं कि विपक्ष के आरोप को हम आरोप नहीं मानते। कोई अगर नॉर्मल आदमी, न्यूट्रल आदमी, हम जानना चाहते हैं। नहीं, वो अभी भी मेरे से जुड़े हुए हैं। अभी वो कहाँ पढ़ेगी, किस क्लास में है, अभी वो कहाँ रह रही है, उसकी एक ही बच्ची है रवीश जी की, और उनका अभी इस वर्ष एडमिशन हम लोग जीवन ज्योति में रेसिडेंशियल में कराने जा रहे हैं। ये सारी जानकारी मतलब अभी भी शिक्षा आपके द्वारा दी जा रही है। हमको नहीं लगता है कि उचित है, लेकिन आप उस परिवार से पहले जाके मिल लीजिए। कोई आरोप लगा रहा है तो किसी आरोप लगा, खास करके आप लोगों ने बोला कि विपक्ष को, तो उसको आरोप बिल्कुल मत मानिए। आप उनके परिवार से मिल लीजिए। जब उनके परिवार बोले कि कामरान ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया है, तब आप हमसे ये सवाल करिए। चलिए, थैंक यू। और ये था आपसे जुड़ा हुआ सवाल, और आगे अभी है जनता का सवाल। लेकिन उससे पहले हम आपसे 5 सवाल या 6 सवाल का एक रैपिड फायर खेलेंगे, जिसमें सिर्फ आपको एक शब्द में जवाब देना है। पहला सवाल है आपका, इसमें थोड़ा
रिलैक्सेशन दिया जाए। एक शब्द में मान लीजिए जवाब नहीं मिला तो थोड़ा सा, तो थोड़ा समय देंगे सर आप। समय नहीं, हाँ। तो शब्द की जगह 2-3 दो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं सर, आप कर सकते हैं, मैं बोल दिया। आपका फेवरेट या आइडियल पॉलिटिशियन आपके अलावा कोई जिसको आप देखकर प्रेरित हो? फिलहाल तो तेजस्वी जी। तेजस्वी जी। फेवरेट मूवी आपकी अभी तक की? तो हम देखते ही हैं 2000 हमको लगता है आपने कन्नड़ फिल्म में काम किया है सर, मुझे पता है। 2009 से हम मूवी नहीं देखते। उससे पहले तो कोई भी तो होगा सर, उस 90s का कोई हीरो या कोई फिल्म होगी 90s का। आपका हम देखे थे, बहुत अच्छा लगा था। कौन सा फिल्म देखे बताइए सर? फिल्म हमने मेरा भी देखा है, पसंद आपका है। ट्रेलर हमने देखा था, वो 9mm या समथिंग। 9mm पिस्टल, तो गुंजन सिंह। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। चलिए, और हमारे धन्यवाद क्षेत्र सर। के बहुत लोग हैं जो एक्टिंग के फील्ड में हैं, तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और वही फेवरेट होंगे आप सब लोग। आपकी पसंदीदा हीरोइन? हम लोग बोले जब इंटरेस्ट ही नहीं है फिल्म से तो कोई भी, कोई पॉलिटिक्स में ही आपका कोई बता दीजिए। अभी तो मैंने बताया आपको कि तेजस्वी यादव, ये वो ये हो गए मतलब मेंस हाँ। लेडीज में, राबड़ी हीरोइन की जी- बात हो रही है तो राबड़ी लेडीज जी में हैं, हैं? राबड़ी जी हैं हमारे। आपकी शादी उन्होंने लव? भी बहुत संघर्ष किया है। एक गांव से आकर के और पूरा कटाश करने वाले जो भी कटाश करें, हाँ। लेकिन इसको अगर हम लोग चाहें, माने इसको कि एक महिला जिनको अचानक से जिम्मेदारी दे दी गई हो बिहार चलाने की, और बहुत कुशलतापूर्वक उन्होंने चलाया, तो ये बड़ी बात है। शादी आपकी अरेंज मैरिज थी या लव? बिल्कुल अरेंज थी। अरेंज मैरिज थी। ऐसी अरेंज थी कि बिना फोटो देखे ही हमने माँ बाप के ऊपर छोड़ा हुआ था। मम्मी पापा ने जिसको पसंद किया मुझसे, बिल्कुल। बारात लेकर नहीं गए थे आप? उसका हम विरोध करते हैं। रिसेप्शन में हम भी गए उसके बाद उसका मैं एकदम अभी भी मैं विरोध करता हूँ, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि वैसा शादी जिसमें बच्ची के परिवार पे, लड़की के परिवार पे लोड पड़े इतना, और बच्ची को तो वो आपको दे ही रहे हैं, विदा कर रहे हैं अपने जिगर के टुकड़ा को, और साथ में कर्ज के बोझ तले भी दब जाएं सिर्फ इसलिए कि भाई हमको बारात को बढ़िया से स्वागत करना है, खिलाना है, तो उसका हम विरोध करते हैं। इसलिए हम बारात बिल्कुल नहीं जाते हैं। रिसेप्शन जो लड़का शादी करके आ रहा हो, वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से जितना अच्छा चाहे उतना अच्छा रिसेप्शन देना भी चाहिए। रैपिड फायर का मेरा अगला सवाल है, माड़ भात खाए हैं? हाँ, बिल्कुल खाएं। अभी खाएं विधायक बनने के बाद? नहीं खाए। याद आता है माड़ भात का? हाँ, बिल्कुल। मतलब चॉइस उसमें हाँ है, टेस्ट अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। अगर आप पॉलिटिक्स में ना होते तो फिर क्या होता? एक सफल बिजनेसमैन बिजनेसमैन। रवि किशन का एक डायलॉग है, बिजनेसमैन बनने के प्रयास में थे, राजनीति में आ गए। हो सकता है कि आगे सफल होते क्या सफल होते पता नहीं, लेकिन बिजनेसमैन रहते। रवि किशन का एक डायलॉग है, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, इसको मगही में बोलना है। कुछ अच्छा चीज़ बोलो जी। ठीक है सर, फेमस डायलॉग है सर। रवि किशन, मैं पार्टी वाइज नहीं जा रहा हूँ, और अगर देखा जाए तो एक अच्छे अभिनेता। मगही देखिए, जो सच्चाई है कि मगही बहुत अच्छे से नहीं बोल पाता है। कोशिश करते हैं, लगाव है। अच्छा सर, हम बोलते हैं, रिपीट करेंगे, भोजपुरी में पहले कर लेते और हैं। डायलॉग बढ़िया तो डायलॉग। सलमान खान का डायलॉग। सलमान खान का कोई जरूरी नहीं है, बट आप भोजपुरी में से ही बोलिए ना। जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंकेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। राजकुमार जी का राजकुमार जी डायलॉग। का डायलॉग है हमारे। इसी बहुत को like करते हैं। इसी को बोला जाए मगही में, लेकिन सर ये हमारा अपना लैंग्वेज है सर, अपने लैंग्वेज में तो देखिए, बोलना अगर पड़ेगा। आप सही से नहीं बोल पाए तो कोई ये भी दिक्कत हमारे नहीं है लिए सर, तकलीफ यहाँ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एक प्रयास करना है बस। ये मेरा रैपिड फायर का सवाल है, बस चुटकुला अंदाज है, थोड़ा दर्शक को थोड़ा मजा आए, इंटरटेनमेंट उनका हो जाए, बस इसके लिए। सवाल तो अभी बाकी है सर, अभी जीके भी खेलेंगे आपके साथ 5 सवाल। जिनका घर पत्थर के शीशा के होई, पत्थर से ना खेली। जेकर घर, ना जेकर घर, बोलिए, हम रिपीट करेंगे। हैं? जेकर घर शीशा के है ने, है ना, दूसरे घर में पत्थर नहीं फेंका। पत्थर नहीं फेंका। ठीक बात। चलिए, कोशिश करेंगे अगले बार अच्छे से बोल सकें। चलिए अब हमारा अब ये पब्लिक का सवाल है, मार्केट का सवाल है, जो आज समस्या बनी हुई है मार्केट के लिए। मैं चाहूँगा उससे पहले चाय के साथ आपकी बात हो रही है तो एक आध बार चाय हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये तो पब्लिक को लगेगा सिर्फ खाली बैठ के बात कर रहे हैं लोग।
सवाल मेरा पहला है, कौवा कोल में पीएनबी के अलावा कोई भी नेशनल लेवल का बैंक नहीं है, दूसरा, और जिसके कारण मार्केट में पीएनबी में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, पब्लिक को भी परेशानी है। इस बात में आप कितना पहल करना चाहेंगे कि दूसरा बैंक कैसे आ सकता है? ये आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका दायित्व बनता है, हम अपनी समस्याओं को आपके पास ही रखेंगे। और एक मुखिया, एक वार्ड सरपंच ये या सदस्य नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आप एक बड़े ओहदे पर हैं, इसलिए ये सवाल आपसे। ये बात सच्चाई है कि कौवा पुल एक अच्छा बड़ा बाज़ार है और 2 बैंक है, लेकिन नेशनलाइज एक बैंक है, वो ठीक आप बोल रहे हैं, लेकिन 2 बैंक है यहाँ पे जो काम जिससे चल जाता है। बट हमारे रो बाज़ार में एक भी नेशनलाइज बैंक नहीं है। तो मेरा अपना कोशिश था, इस बार हमने रखा भी था, फाइनेंस मिनिस्टर जो थे तारकिशोर और उनके पास, आप देखे होंगे विधानसभा में हमने सवाल उठाया था। तो मेरी कोशिश यही थी कि पहले जहाँ एक भी नहीं है वहाँ एक करवा दिया जाए, उसके बाद फिर दोहराने की कोशिश करेंगे। तो इस बार तो चूँकि अब सरकार बन गई है तो निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि अगला वित्तीय वर्ष में एक बैंक कौवा कोल में भी और रो में तो कोशिश कर ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमको लगता है आने वाले वित्तीय वर्ष में एक बैंक जरूर बढ़ेगा। SBI का अगर एक बैंक और यहाँ हो जाता है तो पब्लिक को बहुत राहत नहीं होगा। हम खुद इसके लिए मैं चाहूँगा कि इसके प्रति आप थोड़ा सीरियस हो। और मैं चिंतित हूँ उसके लिए। और ये पब्लिक का सवाल है। लोगों का कंप्लेन आया है कि एक बैंक से उनका काम नहीं चल पा रहा है। हाँ, तो हम इसके लिए हैं चिंतित और निश्चित रूप से करेंगे। हम तो बोल रहे हैं कि एक साल एक वित्तीय वर्ष का मतलब ही हो गया कि हम आपको अगले वित्तीय वर्ष में कोशिश करके उसको करा ही देंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज क्या बनेगा? तो वो बन रहा है वो ITI है पॉलिटेक्निक? ITI कॉलेज, ITI है, पॉलिटेक्निक नहीं। पॉलिटेक्निक गोविंदपुर विधानसभा में नहीं, आप नवादा बोले ना? नहीं, हम अपने बात में गोविंदपुर की कौवा कोल या गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें। विधानसभा में देखिए ऐसा है ना कि पॉलिटेक्निक के लिए हमने रखा था सवाल, लेकिन उनका जवाब जो सरकार की तरफ से आया कि खनमा में ऑलरेडी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसके लिए फिर हमने उसका जो है उस पर लिखा है कि बहुत दूरी है, लगभग 65 किलोमीटर से ऊपर की दूरी है। तो अभी सरकार इसके लिए कोई विचार नहीं रखती है, ऐसा सरकार ने जवाब दिया है। लेकिन उस वक्त तक हमारी सरकार नहीं थी तो हम सिर्फ मांग रहे थे। अब सरकार पे दबाव बनाने की स्थिति में हैं, तो कोशिश करेंगे कि सबसे पहले पॉलिटेक्निक से पहले हम एक डिग्री कॉलेज जो गोविंदपुर रो और कौवा कोल के बीच में, मतलब जो तीनों से नज़दीक पड़ सके, चूँकि एक ब्रिज आपको पता होगा कि एक सकरी नदी पे पुल नहीं रहने के कारण हम लोगों को पूरा नवादा शहर घूम करके तब गोविंदपुर जाना पड़ता। तो ये पुल का काम पेपर वर्क प्रोसेस में है। हमको लगता है कि 1-8 साल के अंदर इसका पेपर वर्क टेंडर भी हो जाएगा। ये पुल बनने के बाद रो ब्लॉक जो है कौवा कोल और गोविंदपुर के बीच का जगह पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कि एक डिग्री कॉलेज हम वहाँ सरकारी खोल दें, खुलवाने का प्रयास करें और निश्चित रूप से खोलें ताकि हम सब तीनों ब्लॉक के लोगों को उससे बेनिफिट हो। जो कौवा कोल पहाड़पुर के पास ITI कॉलेज बन रहा है जी, वो सरकारी होगा या प्राइवेट? तो सरकारी है। सरकारी है। हाँ, सरकारी। कब तक इसका पूरा होने का संभावना है? ये तो एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, बट हमको लगता है कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगले सेशन या उसके हमको लगता है कि इसी 1-1.5 साल के अंदर वो उसकी पढ़ाई चालू हो जानी चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे है, जनता का ये भी सवाल है, कौवा कोल हाई स्कूल रोड जो जाती है, नाला साफ जो हुआ मार्केट में, वो आपके कहने या आपके निजी खर्च पर, जैसा मैंने सुना है, वो निजी खर्च पर हम थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। वो निजी खर्च से नहीं हुआ है, वो जनता मालिक के जेब से ही हुआ है जी। इसका कारण क्या है कि हमने चुनाव से पहले ही कहा था कि सैलरी जो सरकार देगी एक विधायक को जो देती है, वो सैलरी हम नहीं लेंगे, हम अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे, वो हम जनता के बीच में ही खर्च करेंगे। तो ये उसी खर्च से जो है उस सफाई कराया गया। सफाई हो गया सर, और बहुत हद तक मार्केट में जो पानी जम रहा था वो बाहर निकलना शुरू हो गया, लेकिन ढक्कन नहीं लगा। पूरे जो पैन है उसमें प्रॉब्लम है थोड़ा सा, और ख़ास करके ढक्कन की बात अगर हम छोड़ दें, एक तरफ साइड भी कर देते हैं, जिसका घर है वो अपना थोड़ा बहुत कर भी लेगा, लेकिन जहाँ हाई स्कूल का रास्ता जाता है वहाँ पर पानी का इतना जमाव है कि अक्सर एक्सीडेंट होता है।
अक्सर अभी 4 दिन पहले एक टेम्पो पलट गया। कई बार मैं रोज़ बड़राजी जाता हूँ पढ़ाने और 2 बार आना 2 बार जाना होता है। मैं अक्सर देखता हूँ कोई ना कोई हर चौथे दिन एक्सीडेंट वहाँ पर होता है। कहाँ पे? वहाँ पर पेट्रोल पंप से ठीक पहले जो मोड़ हाई स्कूल तरफ चल जाती है और ये रोड सीधे चल गई नवादा और एक चल गई इधर हाई स्कूल, तो वहीं पर खास करके गड्ढा पूरा है बना हुआ है। पानी के जमाव के कारण वहाँ कोई निकास नहीं है और इस पर ना मुखिया पहल कर रहे हैं ना सरपंच पहल कर रहे हैं। तो इल्जाम लगाने की बात है, नहीं इल्जाम नहीं सर, उसको सुधारना है सर। मुखिया के बस की चीज़ है भी नहीं वो, एक्चुअली वो PWD रोड है। उस पर पहल हमने किया था और उस पर कार्रवाई भी हुई है। अभी कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा से जस्ट पहले 2 या 4 दिन पहले वहाँ पे भर के जो पानी था पानी निकाल दिया गया, पता नहीं पानी निकाल दिया गया है और वो पानी जाने का रास्ता काट के बनाया गया है। और वो इसलिए बनाया गया कि दुर्गा पूजा का समय था, उसमें काम लगाने से दुर्गा पूजा में बाधित होता है। तो दुर्गा पूजा के जस्ट बाद अभी हमको लगता है 2-4 दिन के अंदर उस पर काम लगेगा, पाइप डाल करके पानी जाने का रास्ता बनाया जाएगा और उसको वापस मोटरेबल कर दिया जाएगा, उसको उससे निजात हो जाएगी। अब आपका बच्चा जो आपने बोला कि वो उस पर जो स्लैब नहीं लगा, जो साफ़ कराया गया, उस पर कई कठिनाई आई है। तो बाज़ार से अभी हमको कुछ दिन पहले आवेदन मिला है और बहुत जल्द उस पर भी हम काम करेंगे और जितना भी खुला हुआ है जो साफ़ कराया गया उसको स्लैब उसके ऊपर लग जाएगा। हम इसलिए वहाँ बोल रहे थे सर कि बच्चे से मेरा बहुत लगाव है और अक्सर लड़कियों को मैं देखता हूँ कि वहाँ गिर जाती है लड़की लोग। मैं चाहूँगा कि सर उस पर जल्द से जल्द कुछ उसका निदान निकालिए ताकि वो रास्ता बहुत बिजी रास्ता है और लड़का लड़की हाई स्कूल पढ़ने जाते हैं, वो रास्ता तुरंत बन जाएगा, रास्ते में दिक्कत नहीं हो, बहुत हो जाता है सर। ये जो सरकार के द्वारा ही, विभाग के द्वारा ही कराया गया है, जो आपने देखा होगा पानी निकाल के वहाँ पे जो भरा गया है वो सरकार के द्वारा ही कराया गया है। वो इसलिए कराया गया कि आपको दुर्गा पूजा में रास्ता बाधित ना हो। तो वो तो प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अब नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर उसमें काम लगेगा और वो विधिवत मोटरेबल कर दिया जाएगा। अगला सवाल मेरा आपसे है, ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस पिछले वर्ष आपसे मैंने अपने कोचिंग में भी किया था। बोरम बाग से बड़राजी का जो रास्ता है, जो बड़राजी जहाँ से शुरू होता है वहीं खेत से रास्ता जाता है, वो रास्ता आधा से ज़्यादा बन चुका है। मुश्किल से 100-200 मीटर का रास्ता बाधित है और उसके चक्कर में विद्यार्थियों को बरसात में बहुत दिक्कत होता है आने में। मेरे पास जितने भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं वो सवाल करते हैं, सर बहुत दिक्कत होता है, गिर गए, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। तो उस पर क्या पहल हो सकती है? वो 2 गुट का मैटर भी है शायद कुछ। देखिए ऐसा है कि वो विवादित चीज़ है तो उससे बड़ी दूरी बना के रखना चाहते हैं और उस 2 गांव का विवाद है। उस पर कुछ मैंने जब हम विधानसभा में नहीं गए थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तब भी हमने पहल किया था। एक पैन और एक रोड, एक गांव का डिमांड पैन है, गांव का डिमांड रोड है। मैंने उसको ही कहा था कि उस पर 2 आप वो लगा लीजिए, सोलर जो वाटर पंप होता है वो मैं लगवा देता हूँ पानी के लिए। लेकिन उस पर पता नहीं कुछ आन की लड़ाई है क्या है गांव का, कि वो सुलझने वाला नहीं है हमको जो समझ में आया। तो क्या जहाँ बोरम बाग जाने का अल्टरनेटिव जो रास्ता है उसका शिलान्यास तो जस्ट मैंने देखा है। तो एक अल्टरनेटिव रास्ता थोड़ा लंबा ही सही, लेकिन वो एक अल्टरनेटिव रास्ता है जाने के लिए। अब जो चीज़ विवादित है उसको हम कोशिश कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग वहाँ से आए थे, उन लोगों के हमने कहा है कि भाई कहीं ना कहीं तो किसी एक आदमी को तो समझदार बनना पड़ेगा जी। जब समझदार बनेंगे तभी तो मतलब सामने वाला नहीं मान रहा है, अगर तो उसको हम ही समझदार बन के उसकी बात को मान लेंगे ताकि ये रोड बन जाए और कहीं काफ़ी लोगों को उससे फ़ायदा हो। प्रयास है, लेकिन अब देखिए इसमें कितनी सफलता मिलती है। उसमें तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप बिल्कुल आपको भी पहल करना चाहिए उसके। बिल्कुल, अगर मुझे थोड़ा सा कोई मुझे इसके बारे में, राजनीतिक बारे में या इस हम बता रहे हैं आपको, आप अगर मुझे कोई दायित्व देते हैं तो मैं बिल्कुल आगे दायित्व है। दोनों गाँव को, दोनों गुट को अगर बैठाने के लिए कहेंगे, दोनों गाँव के लोगों को, मतलब यहाँ कोई त्रिगुट और त्रिदेशीय नहीं हो रहा है और बड़े बुजुर्ग लोगों को लेके जाएं जो न्याय करने के लिए जाने जाते हों, वैसे लोगों को लेकर के अगर हम लोग बैठे तो उनको लगता है कि निश्चित रूप से समाधान इसका निकल सकता है। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे मैं आपको एक सुझाव भी दे दूँगा कि अगर मान लीजिए हम नहीं गए और आप सिर्फ गए उस मीटिंग में, तो हेलमेट लगा के जाइएगा ताकि सुरक्षित वापस आ जाए। सर एक बात बताते हैं, तो क्या विवाद के डर से हम काम करना छोड़ दें? हम काम कहाँ करें, हम तो उसको अल्टरनेटिव रास्ता दिए हमने। देखिए ये
ये तो फंसाने वाली बात है, इसको हम एकदम पहले ही क्लियर कर दिए कि हमने उसका आप बोले सर हेलमेट लगा के जाने के लिए। हेलमेट इसलिए बोल रहे हैं कि हो सकता है कि स्थिति गड़बड़ा जाए, उस समय आप सुरक्षित वापस आना। हमारा सुझाव बाद में बोलिए कि मैंने सुझाव दिया, आप गए, आपके साथ घटना घट गई, तो भाई आप सुरक्षित वापस आ जाए। लेकिन सर मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर मेरे सर फुटने से भी वो अगर रोड बन जाता है, वो हो जाए तो पहले मेरा ही फोड़ लीजिए, तो मैं भी फोड़वाने के लिए अगर सर फुटने से हो जाए तो आप फुड़वा लीजिए, बाद में स्टिच हम करवा लेंगे। क्योंकि मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ किसी को भी अगर ब्लड का जरूरत हो, उससे जरूरत नहीं है, नहीं वैसे नहीं होगा, ये तो बस हम ये मजाक ही कर। लेकिन वो उसका वो समाधान इतना आसान जो हमको लग रहा है कि नहीं है, उसके लिए हम लोगों को बैठना पड़ेगा। बिठाइए एक बार नहीं 10 बार, हम तो खुद प्रयासरत हैं कि बैठे 10 बार समझाएं, समझाने की कोशिश करें। अगर हो जाता है तो अच्छा है, गाँव के लिए ही अच्छा है, दोनों गाँव के लिए अच्छा है। अभी मैंने लक्ष्य रखा है 10,000 पेड़ लगाने का। वृक्षारोपण को आप कितना जरूरी मानते हैं? बिल्कुल। क्या आज के दौर में जो 2019 और 2020 को जिसने फेस किया है, वो भी प्लांटेशन को इग्नोर नहीं कर सकता। ये आप भी समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत थी 2019-20 में, तो वो उसी ऑक्सीजन की थी जो पेड़ से हम लोगों को मिल सकता है। तो स्वाभाविक है। और ऐसे भी क्लाइमेट भी डिपेंड करता है, जितना ग्रीनरी रहेगा उतना बढ़िया क्लाइमेट आपके पास रहेगा। तो अच्छी, तो बिल्कुल बढ़िया पहल है, उसके लिए हम मेरा एक रिक्वेस्ट है देते हैं कि आप वृक्षारोपण के लिए भी कभी 2 शब्द अपने पोस्ट से लिखें, ताकि लोग जागरूक हो। सबसे पहले जागरूकता की कमी है लोगों में। कुछ लोगों को लगता है अरे क्या कर रहा है, मतलब, लेकिन थोड़ा सा आप लोग जैसे लोग अगर लिखेंगे, बोलेंगे, तो लोग आपके पीछे पीछे काम करेंगे। कोशिश करेंगे। चलिए, ये था जनता का सवाल। अब हम आपके साथ बहुत कम सवाल था, बहुत कम सवाल रखे सर। और सवाल, एक निजी सवाल पूछ देते हैं। नहीं, जनता का हमारे मित्र सवाल ऐसा नहीं होता। नहीं, जनता ये सर, मैंने जो भी सवाल पूछा बैंक से रिलेटेड, या पॉलिटेक्निक कॉलेज था, या फिर आपका हाई स्कूल का, ये प्रॉब्लम है जनता का। आप तक बहुत कम समस्या पहुंचा है। नहीं, समस्या बहुत है सर, लेकिन आज समय आपने फिल्टर किया सर। फिर कभी आपका इंटरव्यू लेंगे, फिर ये सबसे मुख्य समस्या जो है हमारे कोगापुल बाजार का, वो शौचालय की भी समस्या है। वो आप शायद उस पर सर, शौचालय का मैं इसलिए नहीं रखा कि अगर हमारे वर्तमान जो मुखिया है वो चाहेंगे तो उनके तौर पर भी हो सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये मेरा एजेंडा था। ये मेरा इसमें मतलब चुनाव का में हमने वादा किया था, तो हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए भी हम आपको बिना सवाल के ही जवाब, जी, दोनों चीज़ हमारा बिल्कुल। क्योंकि जनता कोगापुल का निश्चित रूप से चाहेगा कि इसका जवाब उनको मिले। बिल्कुल। तो उस पर हमने पहल किया है। उसका तरीका यही होता है कि उसको कोई ज़मीन देख करके उसका NOC जो है वो लेना होता है। इस प्रक्रिया तक हमारा काम अभी पहुंचा है। और जैसे ही उसका NOC आएगा, और फंड हम लोगों का बस इसी मंथ, किसी समय हो सकता है इस मंथ या नेक्स्ट मंथ आ जाए, तो जैसे ही NOC लेके तुरंत हम इस पर काम लगाएंगे। यानी कि आपको बहुत जल्द यहाँ पे उस समस्या, यहाँ पे इसी बाज़ार में 6 ऐसा स्पॉट है हमारे गोविंदपुर विधानसभा में, 3 ब्लॉक मिला के, जहाँ हम ये काम करने जा रहे हैं। तो आपके एजेंडा की बात उठी है तो एक सवाल और कर लेते हैं। बिल्कुल करना चाहिए। हर गली करेगी जगमग, ये कब लगेगी स्ट्रीट लाइट? प्रमाण के साथ बताना चाहिए। बिल्कुल सर। हमारे जो मित्र हैं थोड़ा जूम कर लेंगे सर, अगर हो जाए तो मोबाइल को जूम कर लीजिए। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा टीवी पे, हमारे नेता मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी हर वार्ड में लगेगी 10 सोलर स्ट्रीट। सीएम ने किया योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट। हमको लगता है हम इसी का वादा किया था जी। तो इसके CM और उप मुख्यमंत्री जी ने ज्वाइंटली इस योजना का शुभारंभ किया है ना जी। और ये कितने तारीख का है? हमको लगता है ये 17 सितंबर। सर, आप सरकार में सवाल उठ रहे हैं, तो एक सवाल और मेरे जहन में आया है। नीतीश कुमार, इसको अगर जूम करके इसको हैं तो थोड़ा सा दिखाते हैं। ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट डाल देंगे सर। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। इसमें क्या लिखा है वो थोड़ा बता दें आप, अपने से हम बताएंगे, हो सकता है गलत बता दें। श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा दोनों हैं, और विशिष्ट अतिथि लिखा हुआ श्री तेजस्वी प्रसाद यादव माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, और ये दिनांक 15 सितंबर 2022 शुभारंभ हुआ। इसके तहत हर वार्ड में 10 लाइट लगना है, और चूंकि वो LED लाइट है तो निश्चित रूप से वो मेरे वादा से मिलता जुलता है। चूँकि जो कुछ लोग हमारा पोस्ट है वो हमारे पास हम रखे रहते हैं, उस पोस्ट में हमने लिखा था दूधिया लाइट से, तो निश्चित रूप से LED का मतलब दूधिया लाइट है। ये तो पूरा होने जा रहा है। एक सवाल और है आपसे, आप सरकार में हैं, सरकार के साथ, कि आपको लगता है कि जो वर्तमान नल जल योजना है वो सफल तरीके से काम कर रही है? देखिए, नल जल योजना कई जगह पे ऐसा नहीं है, उसको हम लोग बिल्कुल नकार नहीं सकते। कई जगह पे हमने देखा है कि उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, और जहाँ तक 100% इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो अभी तो योजना कहीं कहीं पे विफल है, कहीं कहीं पे मेंटेनेंस के कारण, कहीं पे कुछ और कारण, तो उसको सरकार उसकी समस्या को कैसे समाधान करे इस पर काम कर रही है। और वो मेरे अंडर में नहीं आता, सबसे पहले कि विधायक के अंडर में वो काम नहीं आता है जो नल जल योजना, वो हमारे ना अनुशंसा पे होता है और ना हमसे होना है। सवाल आया तो लेकिन इसके बारे में बता दें कि कई जगह पे हमने देखा है कि लोगों को फ़ायदा हुआ। ये हमारे सवाल थे कुछ। अब इसके अलावा 5 GK का सवाल है आपसे, थोड़ा मेमोरी टेस्ट कर लेते हैं। एक ऐसा सब्जी का नाम बताएं जिसके आगे का नाम ताला और पीछे का नाम चाबी है। लौकी। बहुत सही जवाब। दूसरा सवाल है, ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसके आगे वाला हिस्सा भगवान ने बनाया और पीछे वाला हिस्सा इंसान ने बनाया? कोई रथ भी हो सकता है, उसमें रथ में भी आगे भगवान, रथ, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, कुछ भी हो सकता है। तीसरा, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पैर तो नहीं है लेकिन चढ़ती भी है उतरती भी है? अभी तक 2 सवाल का जवाब बिल्कुल चढ़ता भी उतरता है। शराब, गुस्सा। चलिए सही जवाब है सर। पहली बार नोटा EVM सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है सर। गुस्सा भी है और शराब भी है, दोनों सही है। गुस्सा भी चढ़ता है, गुस्सा भी उतरता है इंसान का। पहली बार नोटा ऑप्शन किस वर्ष शुरू हुआ? नहीं, राजनीति नाम है ये 2013 में शुरू हुआ। किस बैट्समैन ने सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाई? सहवाग होना चाहिए। आप बताइए सर, फिर हम बताएंगे। नहीं है, लेकिन फिर भी सहवाग। सचिन जी। अब मैं आपसे आखिरी और ये सवाल के बाद इस शो को मैं बंद करना चाहूँगा, यहाँ पर स्टॉप करना चाहूँगा। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के उन युवाओं को जो राजनीति में कैरियर बनाना चाहते हैं या राजनीति में आना चाहते हैं? ये सुझाव क्या, हमसे ज़्यादा अनुभव और रखने वाले लोग हैं, लेकिन मेरा अपना एक मानना है कि ईमानदारी से किया जाए, चाहे जो भी काम आप करें। राजनीति भी करना है तो ईमानदारी से करें, निश्चित रूप से उससे आप उनका भी भला होगा और जनता का भी भला होगा। ये वर्ड बहुत हल्का सा लगता है ईमानदारी, मतलब लेकिन एक छोटा सा वर्ड बहुत कुछ कहता है, ऑनेस्टी। करना चाहिए, जो भी चीज़ काम करेगा, राजनीति भी कर रहे हैं तो ऑनेस्टली करें। ऑनेस्टली का मतलब भी हो गया आपको कि जनता मालिक के लिए समर्पित। जहाँ ऑनेस्टी है वहाँ ट्रूथनेस, सच्चाई है, सब कुछ है वहाँ। आपका आने से पहले लग रहा था पता नहीं आप क्या सवाल करेंगे, क्या जवाब देंगे, तो बहुत हल्का हो सकता है सवाल, कोई बहुत भारी था नहीं। ठीक है, 2 का आंसर नहीं दे पाए। सवाल भारी नहीं है सर, कुछ समस्या था, उसको समाधान करवाना था।
समस्याएं तो सवाल बहुत है। कभी नेक्स्ट राउंड में या अगले कभी बार थोड़ा आपसे और करेंगे तो थोड़ा सा और ये दिखा होना सर 3 साल हो गया मेरा कैमरा फेस किए हुए और पहली बार नहीं, आज हमारी तो फिर से बैठे हैं। शुभकामनाएं हैं आपके साथ। हाँ। हमको तो आपसे बहुत पहले से आपसे जुड़े हुए भी हैं और आप कई फील्ड में आपने संघर्ष भी किया है और अच्छा भी किया है।